अब ये खत्म हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। अब हम बात करेंगे अबाउट हैलोथेन। हैलोथेन क्या होता है? इट इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड। मुझे बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है कहीं से यार। अरे ये खुशबू तो हैलोथेन के पास से आ रही है यार। वाह, हैलोथेन, स्वीट ओडर। अच्छा, साथ ही साथ ये होती है नॉन इरिटेंट एंड नॉन इन्फ्लेमेबल ऑल्सो। ठीक, नॉन इन्फ्लेमेबल मतलब कोई बम 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 भड़ाक नहीं करना। कपिल शर्मा शो में रिंकू भाभी कहती है बम भड़ाम नहीं करना। भाग क्या था लड़का सो भी, करण जौहर जब आता है। ठीक है, फिर उसे कहती है ना मूंग का उबला दाल, पता नहीं किससे कहती है वो, बाद में आप लोग देख लेना, अभी इसके बारे में बात करेंगे। मैं भी ना इधर उधर बहक जाता है मेरा मन पढ़ाते पढ़ाते। फिर solubility in blood is intermediate। उसकी तो लो थी, नाइट्रस ऑक्साइड जस्ट फॉर रिवीजन उसकी लो थी। सो क्योंकि इसकी इंटरमीडिएट है, सो इसीलिए इंडक्शन इसमें रीजनेबली क्विक एंड प्लेजेंट, फट से आ जाता है, क्विक एंड प्लेजेंट। ठीक, ये एक पोटेंट एनेस्थेटिक है। पोटेंसी इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। सो पोटेंट एनेस्थेटिक है। सो इसीलिए ओइंग टू दिस प्रॉपर्टी प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ administered concentration is essential। concentration is essential। फिर उसमें फॉर इंडक्शन कितना देना पड़ता है? इंडक्शन के लिए 2 to 4% फॉर इंडक्शन। ठीक, और मेंटेनेंस के लिए 0.5 to 1% फॉर मेंटेनेंस। एंड दिस इज डिलीवर्ड बाय द यूज ऑफ अ स्पेशल वेपोराइजर। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जो आप लोगों को याद रखना है, नॉट अ गुड एनाल्जेसिक और मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट अच्छा नहीं होता ये। बट नो इफ नो बट, सिर्फ जट चल हट। बट पोटेंशिएट्स, मतलब पोटेंशिएट्स का मतलब इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ठीक, इसके अलावा हैलोथिन क्या करता है? डायरेक्ट डिप्रेशन ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। डायरेक्ट डिप्रेशन ऑफ मायोकार्डियल contractility by reducing intracellular calcium concentration। ठीक, उसके बाद pharyngeal and laryngeal reflexes are abolished। pharyngeal and laryngeal reflexes are abolished early। and coughing is suppressed। ठीक है, सबसे पहला ये होता है। दूसरा कफिंग हम आपके हैं कौन का ट्रेडमार्क। ठीक है, कफिंग इज सप्रेस्ड। तीसरा ब्रोंकाई डायलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकाई डायलेट, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो इसको एक हेलो, वन ऑफ माय फेवरेट पीसी गेम्स, थोड़ा बहुत खेलता था हेलो को,
तो इससे आप लोग याद रख सकते हो विच इज़ सेफ इन एस्थमेटिक्स, ठीक है, सेफ इन एस्थमेटिक्स। सोचो कोई हेलो गेम खेल रहा है, उसको एस्थमा आ गया, और उसको आपने हेलो गेम खेलते हुए मरीज़ को, या आपने हेलो गेम खेलते हुए बच्चे को आपने हेलोथेनी दे दिया और उसको एस्थमा है। सो हेलोथेन इज़ सेफ इन एस्थमेटिक्स। ये बहुत फेवरेट पीजी क्वेश्चन, लोगों को तो इतना प्यार इन्हें क्वेश्चन है सारे एग्जामिनर्स को, सारे के सारे, प्लैब, यूएसएमएलई, नेक्स्ट वाले, नीट पीजी वाले। विच इज़ एब्सोल्युटली सेफ इन एनेस्थेटिक एस्थमेटिक्स, आंसर इज हैलोथेन। कि इसके अलावा हैलोथेन क्या करता है, इट इनहिबिट्स, इनहिबिट्स तुम लोग पूरा ही लिखोगे, ठीक है, वो मैं लिख रहा हूँ, इनहिबिट्स इंटेस्टाइनल एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, inhibits intestinal and uterine contractions। फिर एक बहुत ही रेयर चीज़ होती है, बट क्योंकि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ उसके लिए, नीट के लिए, तो एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस occurs in rare susceptible individuals, rare susceptible individuals, especially after repeated use। एक बहुत इंपॉर्टेंट हैलोथेन से पूछा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइड इफेक्ट, दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हैलोथेन से होता है। अब ये क्यों होता है, पहले इसकी पूरी एटियोलॉजी समझते हैं। एक होता है आपकी, हम सबकी बॉडी में रियानोडीन रिसेप्टर, जिसको कहा जाता है RYR1, रियानोडीन रिसेप्टर, ठीक। एक RYR1 रियानोडीन रिसेप्टर कैल्शियम चैनल होता है, विच इज प्रेजेंट एट स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक। अब क्या होता है, ये जो चैनल होता है, दिस इज ट्रिगर्ड बाय हैलोथेन, दिस इज बेसिकली ट्रिगर्ड बाय हैलोथेन। रैनोडीन रिसेप्टर हैलोथेन को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट करता है ना, इसको ट्रिगर्ड बाय हैलोथेन टू रिलीज मैसिव, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा, इतना सारा कैल्शियम, टू रिलीज मैसिव amounts of calcium intracellularly, causing कैल्शियम कहीं बढ़ा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑब्वियसली persistent मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या, जब मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ऑब्वियसली हीट प्रोडक्शन होगा ना, तभी तो हाइपरथर्मिया, देखो हाइपरथर्मिया, मेरिगन होता है रैपिडली स्प्रेडिंग, मेलिग्नेंसीज होती हैं रैपिडली स्प्रेड करती हैं, एडेनोमास कार्सिनोमास का ये डिफरेंस है। जब बेनाइन लीजन होता है वो आराम से अपना मस्ती चुपचाप कभी डोरमेंट भी बैठा रहता है, मेलिग्नेंट हो जाता है तो बहुत फटाफट बढ़ता है। सो इसलिए मेलिग्नेंट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने वाला, हाइपरथर्मिया, इंक्रीज इनटू द टेम्परेचर, सो causing persistent muscle contraction and increased heat production। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले ठंडा कर दो ना, गर्म है भाई बंदा, क्यों तो गर्म हो रहा है। लोग आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे आज के कलयुग में, वो कहते हैं भैया थोड़ा मन शांत रख, ठंडा रख, थोड़ा मेडिटेशन कर, ठीक है। तो अगर मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है तो बेचारा मेडिटेशन कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए उसको हम ठंडक बाहर से देंगे। सो रैपिड एक्सटर्नल कूलिंग, ठीक। उसके बाद हम क्या देंगे, बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन देंगे। ये सब मैनेजमेंट में आता है, आपको शॉर्ट नोट आ सकता है आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में, MBBS स्पेसिफिकली, BDS का शायद आ जाए, मुझे नहीं पता, मैं पेपर सेट नहीं करता ना, सो मे बी BDS में भी आ सकता है, तो उसमें भी आपको याद करना होगा बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन। फिर ऑक्सीजन इनहेलेशन, और जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें, दैट इज़, ये बहुत बहुत पूछा था, इसको तो बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, इंट्रावीनस डांट्रोलिन,
दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। डी से डैंड्रोलिन, डी से ड्रग ऑफ चॉइस इन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है।